जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तमाशों के साथ, आज के सियासी तमाशों के साथ, आज के सियासी तमाशों की नई किस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जमहूरियत, असली तवदिया जमहूरियत, आइन की सरबुलंदी, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया की अजमत, वोट की इज्जत, ताकत का सरचश्मा अवाम, इन सब किताबी बातों, निसाबी बातों की आड़ लेकर, इन सब बातों की को बुनियाद बनाकर, इन सब बातों को ढाल बनाकर हमारी सियासी गिद्धें, सियासी चीलें जो मुल्क को, कौम को नोच रही हैं, उन सियासी गिद्धों के नए तमाशों की नई किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूं। 2 ऑडियो लीक्स हुई हैं और सारा कच्चा छट्टा इन 2 ऑडियो लीक्स में है। जो बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम में पाकिस्तान को जिस तरह मखौलिस्तान बना दिया गया है, जो करैक्टर है हमारी सियासत का, हमारे सियासतदानों का, जो असूल और मंतक और इखलाकियात की वैल्यू है इनके यहाँ, इन 2 ऑडियो लीक्स में आपको सब पता चल जाएगा। बल्कि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सब समझ आ जाएगी। दोनों ऑडियो लीक्स हैं जी एमक्यूएम के हवाले से। पहली ऑडियो लीक हुई एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और उसमें वो फरमा रहे हैं, लुब्बे लुबाब है जो उस ऑडियो लीक का, वो ये है कि मुस्लिम लीग वाले हमें बीच चौराहे छोड़ रहे हैं। लग रहा है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लग रहा है अब हम इन मुस्लिम लीग के लिए गैर ज़रूरी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो मुआहदा हुआ है, मुस्लिम लीग वाले वो भी हमें नहीं बता रहे, और मुस्लिम लीग वालों ने उल्टा हमसे ये कह दिया है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि चूंकि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है और चूंकि एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत बना सकते हैं, लिहाजा एमक्यूएम को झंडी करा दो। जब ये ऑडियो लीक हुई तो इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक वीडियो क्लिप आया और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ मेरी थी, ये ऑडियो भी मेरी थी, मैं राब्ता कमेटी को ब्रीफ कर रहा था, और रोज़ जो हमारी मुलाकातें हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी पर, उस हवाले से मैं उनको बता रहा था हमारे अंदर एक कोई घुसपैठिया बैठा हुआ है जो एमक्यूएम लंदन से जिसका ताल्लुक है, और ये ऑडियो लीक उसने की है और हम उस तक पहुंच गए। अगले दिन एक और ऑडियो लीक हो गई और वो भी एमक्यूएम की थी, और उसमें गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, हमारे साथ बुरा होने वाला है। हत्ता के गवर्नर सिंध भी मुस्लिम लीग वाले अपना ला रहे हैं। और फिर इसमें फरमाते हैं कामरान टसूरी साहब कि हम तो इमरान हुकूमत के और पीटीआई के इत्तेहादी थे, और उस वक़्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम की जमातें अपोजिशन में थी। हमने इमरान खान को छोड़कर इनका साथ दिया और हुकूमत ख़त्म हुई। हम साथ ना देते तो हुकूमत भी ना ख़त्म होती, और हम साथ ना देते पीडीएम का तो आज इनके बड़े, मतलब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े जेलों में होते। और अगर हमारा मैंडेट जेल जाली है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा चुके हैं और इस ऑडियो में भी है कि अगर ये कहते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, 100% जाली मैंडेट है हमारा, तो इनका तो 200% जाली है। और भी बहुत कुछ है ऑडियो इन दोनों ऑडियोज में, लेकिन उस पर मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब इन दोनों ऑडियो लीक्स का जो लुब्बे लुबाब निकाले तो वो ये है कि जो हनीमून पीरियड चल रहा था इस हुकूमत का, जिस तरह लग रहा था कि 6 जमाती इत्तेहाद होने जा रहा है, उसमें एमक्यूएम का तो बीच चुराए हांडी फूट गई, हांडी फूट गई। और इस ऑडियो लीक्स में कह रहे हैं
कि अगर आप कह रहे हैं कि तुम धांधली से जीते, यानी एमक्यूएम धांधली से जीती और एमक्यूएम का मैंडेट जाली, तो तुम्हारा कौन सा असली है? यानी पीपल्स पार्टी वाले उनको कह रहे हैं तेरा असली मैंडेट नहीं, वो इनको कह रहे हैं तेरा असली मैंडेट नहीं। और हमारे एक दोस्त कहते हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल तुम तेरा मैंडेट जाली, वो कह रहा तेरा मैंडेट जाली, और फिर पिछता रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत में हम साथ ना छोड़ते तो ये आज इस पोजीशन में ना होते। और फिर कह रहे हैं कि एक वजारत बस, इसको कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन दो ऑडियो लीक्स को सुनकर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का सुनकर और ये जो नतीजा निकला इसका सुनकर कहावतें याद आ रही हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे, और अगर किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो खुद गिरना पड़ेगा। अब ये मैंने कहा है ना कि हमारे यहाँ सियासी गिद्धें होती हैं। सियासी गिद्धों के नज़दीक कोई असूल, मंतक और अखलाकियात नहीं होती। जो जानवर गिर गया, मतलब जो हुकूमत गिर गई या जो हुकूमत बनने वाली हुई, उसमें अपना हिस्सा, और ये अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा हराम कर देते हैं, पूरा बकरा ज़बह कर देते हैं। हमारे यहाँ ये सियासत है। अब ये जोड़ तोड़ जारी है। ये कोशिश कर रहे हैं बैकडोर पर भी और सामने भी कि एक आध वजारत और मिल जाए, और इनकी कोशिश होगी कि इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके दोनों के मिलने से उनकी हुकूमत बन जाती है, मरकज में हुकूमत बन सकती है, दोनों मिल जाएं तो नंबर पूरे हो सकते हैं, उन्होंने इनको झंडी करा दी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तेरा मैंडेट जाली, मेरा मैंडेट जाली। अब जब मैंडेट जाली की बात हो रही है तो और सुन लीजिए। धांधली पर सब अपने अपने अंदाज में बोले हैं। मुशाहिद हुसैन अपने अंदाज में बोले हैं, शाहिद खाकान अब्बासी अपने अंदाज में बोले हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी अपने अंदाज में बोली हैं, बिलावल भुट्टो अपने अंदाज में बोले हैं, अख्तर मैंगल, हाफिज नईम, साद रिजवी, महमूद खान अचकजई, लश्कर की रईसानी, कमरुज़्ज़मान कायरा, पीर पगाड़ा, एमल वली खान, सराजुल हक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फाफन वाले और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, बैनुल अक़वामी मीडिया, सब अपने अपने अंदाज में धांधली पर बोल चुके हैं और सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई। और मुस्लिम लीगी तो जवेद लतीफ़ जो हैं, जो पिछले शहबाज हुकूमत में वजीर बेमहकमा थे, वो जो हार गए इस इलेक्शन में, वो तो ये कह रहे हैं कि एक 8 फरवरी को इलेक्शन पड़े और एक 9 फरवरी को इलेक्शन पड़े। और आगे सुन लीजिए, डॉक्टर निसार चीमा NA-66 के में उम्मीदवार थे वजीराबाद और ये गुजरांवाला का जो गुजरांवाला का जो हल्का है, इसमें ये जुल्फ़कार चीमा जो IG पुलिस के उनके भाई हैं। और इस इलेक्शन में एक खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने करैक्टर शो किया है, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, जैसे सादिया अब्बासी, जैसे लश्कर की रईसानी, जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर। उसी तरह डॉक्टर निसार चीमा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और जीते भी हैं इस सीट से, ये NA-66 ये वजीराबाद गुजरांवाला हल्का से ये लीगी उम्मीदवार थे। इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में एक इंकशाफ किया है कि मैं हार गया था, मैंने हामिद नासिर चट्टा के बेटे जो मुझसे जीते उनको उनकी जीत तस्लीम की और हामिद नासिर चट्टा को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी, और लेकिन मुझे जितवाने की ऑफर्स हुई, मुझे कहा गया कि तुम्हें जितवा देते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं हारा हुआ हूं और जीत जाऊं, और मैं जाली मैंडेट के साथ, हारे हुए मैंडेट के साथ, हारी हुई सीट के साथ जाली जीत कर असम्बली में नहीं बैठना चाहता। और डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि इन्हीं हरकतों और इन्हीं करतूतों की वजह से हम आधा मुल्क गंवा चुके हैं, लिहाजा जाली जीतने से हारना बेहतर। यह भी मुस्लिम लीग की है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते तो कुछ कहते हैं 17, कुछ कहते हैं 21 और कुछ कहते हैं मैक्सिमम
30 सीटें होती। मैंने कहा ना कि जब मरियम नवाज हलफ उठा रही थी, हलफ उठाने के बाद जब वो पहली तकरीर पंजाब असम्बली में फरमा रही थी, तो उस वक्त 99 एमपीए तहरीक इंसाफ के जो हार गए, जो फॉर्म 45 के तहत जीत गए थे, वो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे और अपना हलफ उठा रहे थे और इhtजाज कर रहे थे। तो ये डॉक्टर निसार चीमा फरमा रहे हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि चोरों, डाकुओं और स्मगलरों को मैंडेट चोरी करके दिया गया है और ये मैंडेट चोरी वतन फरोशी होती है। हमें मान लेना चाहिए कि इमरान खान जीत गया है और उन्होंने तो एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है पीर पगाड़ा के बाद और मौलाना फजलुर रहमान के बाद। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में है इस धांधली को लेकर। तो मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगाड़ा के बाद महमूद खान अचकजई तीसरी बड़ी आवाज़ हैं जो कह रहे हैं कि इंतखाबात फ़रोख्त किए गए, सीटें फ़रोख्त हुई। और बल्कि महमूद खान अचकजई तो कह रहे हैं 70 अरब में मुबैना तौर पर बलोचिस्तान की सीटें जितवाई गई। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये सारा जो कुछ हुआ है, इस सारे को मुतलका फोरम मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और इनके मुकर्रर वक्त पर इनके फैसले होने चाहिए। वरना अगर मशकूक मैंडेट पर जीते हुए मशकूक मैंडेट पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बनकर अगर दूसरी तरफ मशकूक मैंडेट का कोई फैसला नहीं आएगा तो ये आगे बात बढ़ नहीं पाएगी। जहाँ मशकूक मैंडेट की बात हो रही है, मशकूक मैंडेट पर जीते हुओं की बात हो रही है, तो हाँ, महबूब कायद नवाज शरीफ याद आ रहे हैं जो आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में थे, जिन्होंने आज एक इशाया भी दिया था इधर इस्लामाबाद में अपनी पार्लिमानी कमेटी को। और आज वो कौमी असम्बली में उन्होंने अपने जो जीते हुए लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी सदारत भी फरमाई। और मैं तवक्को कर रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब अपनी लाहौर वाली सीट वापस कर दें, कहें कि यहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं यास्मीन राशिद से हार गया हूँ 16,000 वोटों से, मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो मैं ये सीट वापस करता हूँ, दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। कोई उन्होंने सियासी गुफ्तगू या डायलॉग की बात नहीं की। और वो पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा बोला कि हम सख्त लड़कर यहाँ पहुँचे। पता नहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लड़ाई किसको कहते हैं और सख्त लड़ाई किसको कहते हैं और इसका क्या मतलब है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पूरी सियासी ज़िंदगी में लड़ाई शुरू तो की उन्होंने, लेकिन कभी उस लड़ाई ना जारी रखी, ना मंतकी अंजाम तक पहुँचाई। उनके बारे में और मुस्लिम लीग नून के बारे में ये है कि एक भाई इनकलाबी और एक मफामती, एक लड़ता है, दूसरा सुलह करता है, एक हाथ गिरेबान में, एक हाथ घुटनों पर। और जब भी लड़ाई शुरू की, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, गुलाम इसहाक खान को कहा और फिर डिक्टेशन ले ली। और फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, मुश्किल वक्त आया, डील करके जद्दा चले गए। इमरान खान हुकूमत बनी, मुश्किल वक्त आया, सज़ाएँ हुई, नाअहल हुए, डील करके लंदन चले गए। और जब अच्छा वक्त आता है वापस आ जाते हैं। पता नहीं वो क्या कह रहे थे कि सख्त लड़ाई और कौन सी लड़ाई। खैर, बेटी को वज़ीर आला बनाकर इस वक्त वो मरकज़ में भाई को वज़ीर आला बना रहे हैं, वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं। और यही हमारी सियासती कोलोकात है और हमारी जमहूरियत की, कि बड़ा भाई पूरी पार्टी का रहबर, छोटा भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला। अब एक तरफ ये जारी है, धांधली पे रोज़ नित नए इंकशाफात, ऑडियो लीक्स, बयानात आ रहे हैं, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया और सदर मुमलकत ने, आपको पता ही है कि सदर मुमलकत को ने इजलास बुलाना था और इलेक्शंस के 21 दिनों के अंदर अंदर सदर ने इजलास नहीं बुलाया। और हालांकि सदर इजलास आईनी तौर पर उन्हें बुलाना चाहिए था। वो कि वो बात ठीक कह रहे हैं कि पहले इनकी मखसूस नशिस्तें दो,
ख़वातीन की और अक़लियती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फिर मैं इजलास बुलाऊँगा, हाउस मुकम्मल करो। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में इस तरह की कोई इखलाकी, आइनी, असूली अब गुंजाइश नहीं रही। पंजाब और मरकज़ में इजलास भी हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए बगैर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर भी मुंतखब हो गए, वज़ीर आला भी मुंतखब हो गए। अब कौमी असम्बली का कल हो जाएगा, इसमें शहबाज शरीफ सारे हल्फ भी ले लेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, स्पीकर अय्याज सादक हैं वो भी बन जाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी बन जाएंगे, और इसके बाद 9 मार्च को गालबन सदारती इंतखाब हो रहा है, सदर भी बन जाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाने और तहरीक इंसाफ जाने कि वो मखसूस नशिस्तें देती है कि नहीं। शर्म की बात यह है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियती, वो हमें दे दें, हम में बांट दें। और ज़्यादा बेशर्मी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरखास्तें मंजूर करके समाअत शुरू कर दी है। बेशर्मी की बात तो यह है कि सीटें एक जमात ने जीती हैं, उस पर मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है, और जो हारे हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं कि अब इनकी मखसूस नशिस्तें भी हमें दे दो। और ज़्यादा बेशर्मी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हाँ, आप इस दरखास्त लाएं, हम समाअत के लिए मंजूर करते हैं। ज़रा बराबर भी उनको खौफ खुदा ना आया MQM पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को कि हमने अपनी सीटें जीत ली, उसकी बुनियाद पर ख़वातीन की नशिस्तें ले ली, अब ये जाने PTI वाले और इलेक्शन कमीशन जाने, हमारा इनकी नशिस्तों से कोई काम नहीं। और ज़रा खौफ खुदा इलेक्शन कमीशन को नहीं आया कि वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM से पूछते कि ये PTI की मखसूस नशिस्तों से आपका क्या ताल्लुक, और अगर इनको ना भी मिली तो आपको क्यों दें ये। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।